उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं और संस्थान निर्माण के संबंध में अपनी बात रखी और सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह एक राजनीतिक टिप्पणी है जो लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि अवैध गतिविधियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े वित्तीय विषयों और दान प्रबंधन के मामलों को लेकर एक जांच प्रक्रिया चल रही है। विशेष जांच टीम यानी विशेष जांच दल मामले की विधिवत जानकारी ले रहा है। संबंधित पक्षों ने प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है, जिसके तहत अधिकारी अपने स्तर पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहे हैं। यह एक प्रशासनिक जांच का हिस्सा है। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। प्रशासन इस मामले की गहन जांच कर रहा है ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आगामी रणनीतियों का हिस्सा हो सकता है, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना बनी रहती है। कानपुर देहात के कठेटी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। चौपाल में कुछ विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों की समयबद्ध उपस्थिति और सक्रियता आवश्यक है। लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को लेकर एक सुरक्षा संबंधी सूचना सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की। रेलवे सुरक्षा बल और अन्य तकनीकी टीमों ने बारीकी से पड़ताल की, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। योगी सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास को लेकर एक पहल की है। तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। यह सुविधा राज्य के कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम के दौरान जेवर से आई एक महिला डॉक्टर ने भविष्य को लेकर अपनी शुभकामना व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौम्यता के साथ उनकी बात सुनी। यह एक अनौपचारिक संवाद था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ऐसे संवाद अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिलते हैं, जहां लोग अपने विचार साझा करते हैं। बिजनौर में एक दुखद पारिवारिक घटना सामने आई है, जिसमें घरेलू कलह के चलते एक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की है। प्रशासन ने इस प्रकार के पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए सामाजिक स्तर पर संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मेरठ में आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में संशोधन किया गया है। मेरठ आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी नई दरों के अनुसार संपत्तियों के शुल्क में बदलाव हुआ है। यह निर्णय परिषद की वार्षिक नीति के अंतर्गत लिया गया है। इससे संपत्ति खरीदने वाले लोगों को नई दरों के अनुसार योजना बनानी होगी, जो शहर के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीतिक संवाद और कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न नेताओं के अलग अलग मत सामने आए हैं। मुरादाबाद में आयोजित एक सम्मेलन को लेकर सांसद रुचि वीरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पार्टी के भीतर संवाद की कमी का मुद्दा उठाया है। यह किसी भी बड़े राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक चर्चा और प्रबंधन का हिस्सा होता है।
लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसने गलत पहचान बताकर स्वयं को प्रशासनिक अधिकारी बताया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि वह व्यक्ति संबंधित पद पर तैनात नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के दावों की सत्यता की पुष्टि जरूर करें। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने की दुखद सूचना मिली है। स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर कार्य कर रही है ताकि इस मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। पात्र लाभार्थियों के लिए आधार लिंक और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। खाद्य एवं रसद विभाग ने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर सत्यापन पूर्ण कर लें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। प्रशासन ने आम नागरिकों को सावधानी बरतने और पर्याप्त जल का सेवन करने की सलाह दी है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतना आवश्यक है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। आगरा में एक सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कुछ लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने सभी से कानून का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। राजधानी लखनऊ के यातायात को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नई योजना बनाई है। प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण और मार्ग विस्तार का निर्णय लिया गया है। इससे शहर में जाम की समस्या कम होने और यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह बुनियादी ढांचे के सुधार की दिशा में एक प्रशासनिक कदम है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपनी केवाईसी प्रक्रिया अपडेट रखने की सलाह दी गई है। यह प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत आवश्यक है ताकि अगली किस्त का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करें। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्वच्छता की शिकायतों के बाद एक व्यावसायिक स्थल का निरीक्षण किया। वहां मानकों के विपरीत अचार बनाने की प्रक्रिया पाई गई, जिसके बाद विभाग ने स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों के तहत सामग्री को जब्त कर लिया और उचित कार्यवाही की। प्रशासन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है ताकि आम जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। लोजपा यानी रामविलास पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पार्टी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपनी दावेदारी और तैयारी की बात कही है। यह एक राजनीतिक गतिविधि है और पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार भविष्य की योजनाएं तैयार कर रही है। संभल जिले में पारिवारिक विवाद के चलते एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक युवती की मृत्यु हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कानून व्यवस्था के तहत पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के एक मिशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। नासा ने इस मिशन में आम लोगों को भी आभासी रूप से जुड़ने का अवसर दिया है। यह एक शैक्षिक और वैज्ञानिक पहल है जिसके माध्यम से लोग अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं। 24 बांदा जिले में सड़क दुर्घटना में 3 युवाओं की मृत्यु होने का दुखद समाचार मिला है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करना अक्सर हादसों का कारण बनता है। प्रशासन ने वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। यह घटना सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का संदेश देती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा की तैयारी हेतु सरकार द्वारा कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो सरकारी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि वे अपने करियर में सफल हो सकें। वाराणसी में रेलवे के एक विकास कार्य को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया है। यह मामला एक धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करने से जुड़ा है। समिति और प्रशासन के बीच इसे लेकर कानूनी चर्चा चल रही है।
किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण कानूनी तरीके से सुलझाना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। कौशाम्बी में पारिवारिक कलह के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर अग्रिम कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस होगी, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। यह राज्य की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। प्रयागराज पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। तकनीक की मदद से पुलिस ने गुम हुए फोनों को ट्रैक किया और उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाया। यह पुलिस की सतर्कता और तकनीक के सही उपयोग का एक उदाहरण है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए मामलों के आंकड़ों को लेकर हाल ही में पुलिस विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है। यह एक आधिकारिक डेटा है जिसे प्रशासनिक समीक्षा के लिए तैयार किया गया है। डेटा के आधार पर विभिन्न राजनीतिक पक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। आज का राशिफल। बुधवार का दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणामों वाला रहेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सोच समझकर निर्णय लें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में संयम बरतने की आवश्यकता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।